मैं फेसबुक में देखता हूँ एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स है जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज़ है। तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों को आपको तो पता है हिंदुओं के मजहबी किताबों में लिखा हुआ है कि मांस खाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई फैक्ट नुकसान नहीं है, आप खा सकते हो मांस को। लेकिन ये हिंदू पंडित को पता नहीं क्या हो गया, ये इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो इनके बड़े कह गए हैं, जो किताबों में लिखा हुआ, मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि मांस खाना बिल्कुल जायज़ है। उनका ये गोबर खाते हैं, उनका मूत्र पीते हैं, तो गाय का दूध भी पीते हैं और गाय का गोश्त नहीं खाते। उस पर ये सवालिया निशान उठाते हैं। पता नहीं क्या बात है, इन लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही। इसी तरह एक लड़के ने भी पंडित से यही सवाल पूछा और डॉक्टर जाकिर नायक साहब से भी इसी तरह एक सवाल पूछा गया। चलो चलते हैं दोनों का जवाब क्या है, और बड़ी खूबसूरती अंदाज से डॉक्टर जाकिर नायक ने उस लड़के को समझाया। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो के देखने से पहले आप लोगों को चाहिए यार लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, कमेंट जरूर किया करें। अगर यही कोई लड़की की वीडियो हो या कोई डांस की या कोई गोरों की वीडियो हो, उस पर आप धड़ाधड़ लाइक सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन ये एक इस्लामिक वीडियो है, इस पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। चलते हैं अब वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है यार। फेसबुक में देखता हूँ एक जाकिर नायक नाम का एक शख्स है जो इस्लाम धर्म के प्रचारक हैं। ठीक है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि मनु स्मृति नाम की एक किताब है जिसमें लिखा हुआ है मांस को खाना जायज़ है। तो ये कहाँ तक सही है, ये क्या सही है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे आपका कोई दोस्त है ना जी जी, और मांस खाता है जी, तो आप कैसा व्यंग मारेंगे? आप ये व्यंग मारेंगे, क्यों बकरा तो खा रहे हो जी, इंसानों को खाना कब से शुरू करोगे? जी जी। तो ये व्यंग उसी प्रकार मनु जी ने उन मांसाहारियों को व्यंग किया है। अरे आप लोगों को तो मांस खाना जायज है जी, ये व्यंग किया। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मांस खाना, अरे मनु जी ने कह दिया मांस खाना जाए, वो व्यंग चुटकियां ले रहे हैं। आज तक दोस्तों जो लोग मांस खाते हैं उन्होंने कौन सा इंसान को खाया है, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना यार। कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए, सम टू बी ईटन सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते जो खाने के लिए बनाया गया तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूं, मुस्लिम से भी कह सकता हूं, बहुत से हवाले। उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे। आप सांस लेंगे जर्म, तो अल्लाह ताला ने जर्म को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे, तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालते, उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या? अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा? ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के कोई जानवर को, और एक मिसाल दूंगा, हमारे खतीब जुमा नमाज पढ़ाए थे कल, डॉक्टर उस्मान, उनने अपने खुतबे में मिसाल दी थी। क्या एक औरत थी जो बहुत बेहया थी, क्या कहेंगे, जो आम तौर पे लोगों की जीनत थी। मैं लफ्ज उर्दू जरा मेरी कमजोर है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इंग्लिश में कहेंगे नॉट विथ गुड कैरेक्टर, बाजारी औरत। जरा मैं ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता किसी को चोट पहुंचे, तो बाजारी औरत थी जो बहुत गुनाह करती थी, लेकिन एक वक्त एक कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह के रसूल फरमाते सिर्फ वो एक अच्छे अमल के वजह से खुदा ने उसे जन्नत में डाला। बाजारी औरत गलत काम करती है, जिना करती है, एक अमल क्या की, एक कुत्ते को पानी दी, इंसान को नहीं कुत्ते को, और अल्लाह उसे जन्नत में डालता है। दूसरी तरफ एक अच्छी औरत, नेक औरत, लेकिन एक बिल्ली को बंद करती है, चेन करके रखती है, उसकी आजादी को कैद करती है, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डालता है, नरक में डालता है।
इसे कहते जानवरों के हुकूक। मतलब जानवरों के भी हुकूक इस्लाम में है। अल्लाह के रसूल फरमाते कि चिड़िया की जान भी मत लो बिना वजह। चिड़िया, स्पैरो, आप पढ़ेंगे कुरान में और हदीस में कई इसके पर लेक्चर। तो इसलिए हम मानते हैं कि जीवित चीज का हमें एहतराम करना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन है। बोलेंगे सब जीवित चीज मेरे भाई है, नहीं भाई, सब भाई नहीं है। अभी कुछ लोग इतना करते, कुत्ते के पीछे हर महीने लाख रुपया खर्चा करते। अरे गरीब लोग मर रहे, लाख रुपये से 10 घर, हर महीने लाख रुपया। हाँ यार, ये डॉक्टर जाकिर नाइक की बात बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, जो कह रहे हैं कि लोग कुत्तों के ऊपर लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा यार। हमारे आसपास भी लड़के हैं जिन्होंने महंगे तरीन कुत्ते रखे हुए हैं, उनका खर्चा रोजाना का हजारों रुपया खर्चा है, लेकिन फिर भी वो अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब बंदे को वो नहीं दे रहे। बड़ी लाख रुपया अपने पूडल के ऊपर डालते हैं। लाख रुपये से कम 10 घर तो चलेंगे ना महीने, 20 घर चलेंगे मुंबई में। हाँ के नहीं? वो 20 घर को संभालो ना, एक पूडल को संभाल रहे। ये किधर का इस्लाम है? ठीक है, जानवर की कदर करो, इतना कदर मत करो कि उसके हाथ में चेन डालो सोने की, ये करो, ये खाना लेके आओ। खाना लेके आते लाख रुपए का, आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा, जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर के नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी खुदा, चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल मैं बलात्कार कर, आप करेंगे? करेंगे? तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे, किधर से आई? इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब इस्लाम के अलावा, कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए, क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ। पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा, ऊपर से मत फेंको, खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान।
इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। तो वीडियो यार बड़ी ही कमाल की थी, बड़ी ही मालूमाती बातें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इन हिंदू लड़के को बताया और मुझे उम्मीद है ये लड़का बिल्कुल समझ भी गया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतना बड़ा हवाला दे दिया कि आप लोगों को अगर फिर भी समझ ना आए किसी बात की तो कुरान मजीद में सारे हकूक हर जानवर के लिखे हुए हैं, गरीबों के भी लिखे हुए हैं, जानवरों को भी लिखे हुए हैं। आप इसको पढ़ें, जब आप इसको पढ़ेंगे तो ही फिर आप इसको समझेंगे ना। आप लोग ऐसे ही यार बातें कर देते हो जो समझने वाली नहीं होती। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे, आप अपने इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।